ध्यान से देखिए, क्योंकि ये देखिए लाइक टर्म है दोनों ना, लाइक टर्म है और ये ऐड हो भी सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये लाइक ऐड हो सकते हैं, तो ये 10y(x) या xy कुछ भी लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है रवि पांडे और आज आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हो। तो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अगर आपने ऐसा लिखा हुआ कहीं देखा है 3x + 2y, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ कहीं देखा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी डेफिनेशन होती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विथ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो ये लोग क्या होते हैं ये भी हम जानते हैं। तो आपने ऐसा नंबर कहीं ना कहीं तो देखा होगा, क्लास 6 क्लास 7 में आपने देखा होगा, और आप इसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड अभी आपको सिखाया जा रहा है। तो अगर आपने क्लास 6 और 7 में भी इसका प्लस माइनस डिवाइड नहीं सीखा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, हम सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको मैंने क्या बोला था कि ये जो इसका डेफिनेशन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड हुआ, तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन है और ये प्लस से दोनों कनेक्टेड हैं, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब आप पूछेंगे ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, तो चलिए हम उसी के बारे में बात करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। तो देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल होते क्या हैं। देखिए जैसे कि अगर आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। वैसे कांस्टेंट और वेरिएबल जो वर्ड्स हैं ना, जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल ये वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब जो हमेशा सेम रहे, बदलता ना हो, उसे कांस्टेंट कहते हैं, और वेरिएबल जो हमेशा बदलते रहे, कंडीशन के हिसाब से बदल जाए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखिए आप यहाँ का मौसम देख लीजिए, यहाँ का मौसम कैसा होता है, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी कोई और सीज़न, अलग अलग बदलता रहता है मौसम। और कहीं आप हिल एरिया में चले जाए वहाँ हमेशा ठंडी रहती है, या कहीं मुंबई वगैरह कोस्टल एरिया में चले जाएं तो वहाँ हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी होती है, एक जैसा क्लाइमेट होता है। तो वहाँ का क्लाइमेट समझ लीजिए मुंबई का कांस्टेंट है, और आपके इधर यूपी साइड का समझ लीजिए, महाराष्ट्र मुंबई वहाँ कोस्टल एरिया में, और यहाँ यूपी साइड का समझ लीजिए कि ये वेरिएबल है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहाँ हैं। देखिए जैसे आपने लिखा था 3x + 2y, आपने ये चीज़ लिखी थी, ठीक है, 3x + 2y। इसमें कौन है कांस्टेंट कौन है वेरिएबल, ये बताना पड़ेगा ना। तो देखिए इसमें कौन नहीं बदल सकता है, कौन बदल सकता है। तो ये जो 3 है, ये डिजिट्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट वाली चीज़ है। और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, ये दोनों वेरिएबल हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है। अब ये बदलते हैं नहीं बदलते हैं, मैं तब से बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ। चलिए ये क्वेश्चन के साथ देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं। ये एक फॉर्मूला है P = 4a, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम पहचानेंगे कि कांस्टेंट कैसे सेम रहता है और वेरिएबल्स कैसे बदलते हैं, देखेंगे उस चीज़ को। तो a का मतलब क्या होता है इस फॉर्मूले में, ये एक पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4a। आपको याद होगा सारी साइड स्क्वायर्ड कर देते थे, या 4 इंटू साइड कर देते थे तो हो जाता था, निकल जाता था पूरा पैरामीटर। मान लीजिए एक सर्कल का साइड 2 है, तो ये क्या आंसर आएगा। तो P = आप लिखेंगे 4 × 2, क्योंकि a की जगह पे 2 है, या मान लीजिए सारी 2 होती है ना, तो 2 a की जगह पे 2 है, तो आपका देखिए a चेंज हो गया, उसके हिसाब से P भी चेंज हो गया, ठीक है। मान लीजिए अगली बार 2 ना हो के कुछ और हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 हो गया, साइड 4 हो गया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक, साइड 4 हो गया। अब क्या होगा, अब आपका a भी चेंज हो गया और p भी चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा P = 4 × 4 और P अब हो जाएगा 16। तो देखिए क्या है, आपका P बदल रहा है, P चेंज हो रहा है, A चेंज हो रहा है, मतलब ये लोग क्या हैं, वेरिएबल हैं, ये और ये भी वेरिएबल हैं। हाँ, इसमें कांस्टेंट कौन है, कौन एक जैसा पड़ा हुआ है पूरे फॉर्मूले में, कौन है ऐसा जो बदल नहीं रहा है। तो 4 नहीं बदल रहा है, तो 4 है कांस्टेंट,
ठीक है। तो आप यहाँ से कांस्टेंट और वेरिएबल की जानकारी ले सकते हैं। अब इन चीज़ों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, ये जो ए वगैरह लोग बीच में आ जाते हैं नंबरों के, उन ये सिंबल्स, ये हम सीखेंगे पूरी वीडियो में, ठीक है। तो अब ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल की बात कर लिए कि टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होती हैं। आपने क्लास 6th और 7th में अगर ज़रा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपके सामने, अगर आपने क्लास 6th और 7th में ज़रा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपके सामने एक चीज़ बार बार आती है, लाइक टर्म, लाइक टर्म, लाइक टर्म, ठीक है। मतलब उन्हें ऐड कैसे करें, तो लाइक टर्म रहेगा तभी ऐड होगा, या ये सब। तो ये है क्या चीज़, तो पहले हम टर्म देखेंगे। टर्म क्या होता है? टर्म जैसे कि किसी भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, एक ये जैसे ये 3x लिखा है और 2y, ये एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ। तो जैसे इसमें ये एक, ये 3x, ये 3x जो है ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है। और ये जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दो टर्म से मिल के बना हुआ है। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये दो टर्म्स से मिल के बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें आपने जान लिया। अब देखिए आप इसको ऐड तो कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो, 3x + 2y कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपका ये जो टर्म है दोनों लाइक टर्म होने चाहिए। लाइक टर्म का मतलब एक जैसा दिखना चाहिए। तो वो आइए देखते हैं लाइक टर्म क्या होता है। इसको इरेज करते हैं। लाइक टर्म, देखिए लाइक टर्म क्या है ना, कि लाइक टर्म मीन्स अगर दो टर्म हैं, दोनों के वेरिएबल सेम टू सेम होने चाहिए, ठीक है। दोनों के वेरिएबल सेम टू, जैसे ये लिखा है 4x² प्लस यहाँ पे लिखा है 5x²। तो अब देखिए ये दोनों लाइक, देखिए वेरिएबल्स किसको कहते हैं, ये सिंबल्स को ही वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये लिटरल्स या अल्फ़ाबेट्स जो हैं, तो ये देखिए एकदम सेम टू सेम है, यहाँ x² तो यहाँ भी x²। तो ये लाइक टर्म है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे 6x²। अब कहेंगे आप यहाँ भी तो x है, यहाँ भी x है, तो लाइक टर्म तो है, लेकिन नहीं, ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है। पावर्स भी मायने रखती है, मतलब पावर्स भी सेम होनी चाहिए, एकदम सेम टू सेम उसकी तरह दिखाई पड़ना चाहिए। देखिए एकदम सेम टू सेम इसकी तरह, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पावर चेंज है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। हाँ, अब ये मान लीजिए लाइक टर्म होंगे ना तो ऐड हो जाएंगे। जब भी लाइक टर्म होंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये बन जाएगा सिंगल टर्म 9x², ठीक है। लेकिन अनलाइक टर्म ऐड होते हैं, अनलाइक टर्म कभी ऐड नहीं होते हैं। अनलाइक कभी ऐड नहीं हो सकते, मतलब ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं हम, जैसे ये 5xy प्लस 4xy, तो ये दोनों क्या है, ये लाइक टर्म हैं, क्योंकि देखिए ये भी xy है, ये भी xy है, सेम टू सेम। तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 9xy, ठीक है। लेकिन अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी पे 5xy प्लस 4yx, अब ये लाइक टर्म है क्या, ये लाइक टर्म है, हाँ ये भी लाइक टर्म है। जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब xy रहे चाहे yx रहे, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, वेरिएबल सेम होने चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। देखिए इसकी भी पावर 1 1 है, इसकी भी पावर 1 1, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तभी लाइक टर्म है, नहीं तो लाइक टर्म नहीं है। तो ये दोनों लाइक टर्म हैं, हाँ सही है, ये दोनों ऐड भी हो जाएंगे, लेकिन अगर अनलाइक होते तो ऐड नहीं हो पाते। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एकदम सेम इसी चीज़ पे देखेंगे। 5xy प्लस 4x²y, क्या ये दोनों लाइक टर्म हैं, ये दोनों लाइक टर्म है, क्या ये ऐड हो पाएंगे, नहीं ये ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक अनलाइक आपने समझ लिया, ठीक है। अनलाइक ऐड नहीं हो सकते, अनलाइक सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, अनलाइक मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अनलाइक डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम इरेज कर, अब आपने ये भी जान लिया लाइक अनलाइक क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं ना, तो लिख टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं और ये डिपेंड किस पे करते हैं, मतलब क्या इनको डिफाइन करता है कि ये पहला वाला टाइप है, दूसरा टर्म डिफाइन करता है। टर्म कैसे डिफाइन करता है, आइए देखते हैं। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है हमारा, पहला हमारा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल,
तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था ये अलग अलग कैसे होते हैं, टर्म से। ठीक है, टर्म कैसे, चलिए अब वो भी देख लेते हैं हम। चलिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, ये लिखा हमने 2x + 3y, ये लिखा। अब आप बताइए इसमें कितने टर्म हैं, इसमें 2 टर्म है, तो ये कौन सा है, बाई। देखते ही आपको याद आ गया होगा कि 2 के लिए हम बाई यूज़ करते हैं, मतलब ये बाइनोमियल है। सॉरी मैं इसे मोनो के सामने लिख दिया, लेकिन ये मोनो नहीं है, क्यों, इसके पास 2 टर्म थे, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, 3x + 2y, ठीक है, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। अब हम एक मोनो का देखते हैं, जैसे कि ये है 4xyz, ये इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, एक सिंगल, यही तो है xyz, यही है एक सिंगल, मतलब ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। जब सिंगल टर्म रहेगा तब मोनोमियल होगा, जब 2 टर्म तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर 3 टर्म होंगे, ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल होगा। अब देखिए इसमें भी कुछ भूलने वाली चीज़ें हैं, मतलब आप कभी कभी बाइनोमियल को मोनो समझ लेते हैं, मोनो को बाई समझ लेते हैं। कैसे, देखिए जैसे अगर ये ऐसा लिखा हुआ है 4xy + 6yx, तो आप बताइए ये क्या है, बाइनोमियल है, मोनोनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, या फिर ट्राइनोमियल है। तो ये है आपका मोनोमियल। क्यों मोनोमियल है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये देखिए लाइक टर्म है, दोनों ना लाइक टर्म है, और ये ऐड हो भी सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये लाइक ऐड हो सकते हैं, तो ये 10yx या xy कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये सिंगल टर्म नहीं हो गया ऐड होके, तो ये मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं हम, 4x² × 5y, क्या ये बाइनोमियल है, क्या ये बाइनोमियल है, नहीं, ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 4x², नो सॉरी ये हो जाएंगे 20x²y, ये हो जाएंगे 20x²y, मतलब ये तो सिंगल टर्म हो गया, तो ये मोनोमियल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बाइनोमियल कौन सा होता है, मोनोमियल कौन सा होता है, और ये ट्राइनोमियल। तीनों का ध्यान से आप क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दे देते हैं लोग। चलिए अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, और अब ये रेस कर देता हूँ स्क्वायर। अब बताइए ये क्या है, बाइनोमियल, मोनोमियल या ट्राई तो हो नहीं सकता, बाई या मोनो होगा। तो देखते हैं, ये अनलाइक टर्म्स है, मतलब ये कभी ऐड नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही रहेंगे, मतलब 2 टर्म, ये बाइनोमियल है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल है, ठीक, मोनोमियल नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ट्राई में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ठीक है, सम कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय यू व्हाइल डूइंग एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑपरेशन डूइंग ऑन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखिए क्या है कि बहुत बार ये चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कि द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल डज नॉट मैटर्स। ये चीज़ आप भूल जाते हो कि द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल डज नॉट मैटर्स, मतलब कि अगर ये 4xy लिखा हुआ है, या ये किसके इक्वल है, ये 4yx, ये दोनों इक्वल है। हाँ, ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं, ये डिफरेंट नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म हैं, वो दोनों इक्वल हैं, आप इन्हें छोड़ मत देना। कई बार होता है ऐसा कि आप एडिशन करते हो, जैसे बहुत बड़ा मान लीजिए मल्टीप्लाई है, कोई लंबा सा आ गया, उसमें लाइक टर्म्स ढूंढ के ऐड करने हैं आपके, तो आप क्या कर देते हो, जैसे ये 4xy है, या प्लस आ गया 4yx, तो आप yx, तो आप इसे प्लस नहीं करते हो, सोचते हो ये अनलाइक टर्म्स है, लेकिन ये लाइक टर्म्स है। ये कह रहा है ना कि वेरिएबल्स के जो ये ऑर्डर होता है, मतलब xy लिखें या yx लिखें, ये ऑर्डर ये मैटर नहीं करता, yx या xy दोनों लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होता है, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब केयरफुल वाइल साइन ऑफ द टर्म राइटिंग, केयरफुल वाइल राइटिंग साइन ऑफ द टर्म। ठीक है, तो आप टर्म्स की साइन लिखते समय केयरफुल रहिएगा, जैसे प्लस है या माइनस क्या है वो लिखते समय केयरफुल रहिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत लोग छोड़ देते हैं, पता चलेगा लंबा चौड़ा है, उसमें भूल जाएंगे कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहिएगा आप करते समय। और लास्ट है केयरफुल अबाउट द पावर ऑफ वेरिएबल्स की पावर को लेके आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। जैसे देखिए ये 4x² है प्लस 4x², तो बहुत बच्चे ये, चलिए जो बच्चे जानते हैं
एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं अच्छे से या ये सब पढ़े हैं वो कर लेंगे। जैसे ये लिखेंगे 8x², बहुत सारे बच्चे होते हैं इसको भी ऐड कर देते हैं पावर्स को, नहीं इनको ऐड नहीं करना है, ये चीज़ ये गलतियां करते हैं, ये इसको 4 कर देंगे, इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, आप ये गलत कर दोगे, ठीक है, ये सब गलतियां करते हैं छोटे छोटे, ठीक। और बहुत सी और सी गलतियां होती हैं इसमें पावर्स में, जैसे कि भूल जाते हैं लोग, जैसे ये देखिए ऐसे अगर आ गया आपका, ये आ गया कि 4x² और इसको ऐड करना है 4xy², तो इसमें भूल जाते हैं लोग। देखिए ये दोनों क्या है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ये कभी ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से आप, ये इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ x पे पावर है, यहाँ y पे पावर है, तो ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी ध्यान दीजिएगा। यहाँ x² है लेकिन यहाँ x² नहीं है इसलिए सेम नहीं है, यहाँ y² है यहाँ y² नहीं है इसलिए सेम नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, ऐड नहीं होंगे, ये चीज़ आप ध्यान से दिमाग में रख लीजिएगा। और देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई करते समय पावर्स क्या होती हैं ये भी मैं बता दूं आपको। जैसे ये है, मान लीजिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया y², तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो ये जो चीज़ है वही ये भी है, ठीक है। चलिए, तो मल्टीप्लाई करते समय होता है ना कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और ये वेरिएबल्स जो हैं वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए क्या हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16 हो गया, ये x से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं वेरिएबल्स में, या कुछ भी जब बेस सेम होते हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये एक्सपोनेंट में आपको पढ़ाया गया। तो ये हो जाएगा y³ और ये x की कंडीशन में भी वही होगा x³ 3, ठीक है। तो ऐसे ही ये मल्टीप्लाई करते हैं। और मैं अभी मल्टीप्लिकेशन, इसके सारे ऑपरेशंस पीछे भी हैं बट मैं ये छोटा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स होती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑपरेशंस करते समय, मैथमेटिकल, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं और कांस्टेंट और कोफिशिएंट क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चीज़ 2-3 नंबर के, जो छोटे कम नंबर के आते हैं वो है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, चलिए तो पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अब लिखा हुआ है आपका 4xyz, ठीक है। तो इसमें फैक्टर्स क्या होंगे इसके, जैसे कोई भी नंबर लिखते थे हम 8 लिखते थे, तो अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो ऐसे ये 4 से डिवाइड हो गया, 2 से, 1 से, तो ये सब इसके फैक्टर हैं, ठीक है। वैसे ही देखिए ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये देखिए 4 से डिवाइड हो सकता है, हाँ, और x से डिवाइड हो सकता है, और y से डिवाइड हो सकता है, और z से। तो ये सब इसके फैक्टर हैं, x, y, z और 4, ठीक है, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। तो मान लीजिए, और इसमें पूछ दे आपसे कि इसमें कांस्टेंट फैक्टर कौन है, तो 4 बोल दीजिएगा, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स ये सब हैं, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सॉरी, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, देखिए टर्म क्या बोलते थे हम, जैसे ये लिखा हुआ है 4xy + 3 + 6xyz, तो टर्म किसको बोलते थे, ये एक टर्म माना जाता था, ये एक टर्म माना जाता था, ये एक टर्म माना जाता था। तो इसमें कांस्टेंट वाला कौन सा है, मतलब जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, बस वही कांस्टेंट ही है, तो ये वाला है। तो ये 3 है इसका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, अगर ऐसा टर्म है तो वही है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब लास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग वाला, कोफिशिएंट, जो सब लोग जानना चाहते हैं। चलिए अब कोफिशिएंट देखते हैं, इसको इरेज कर दिया। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे कि वही पुराना वाला नंबर ले लेते हैं हम 4xyz, तो इसमें हम कोफिशिएंट देखेंगे क्योंकि इस पास 4 फैक्टर हैं, तो चारों के अलग अलग बताने में ठीक रहेगा। चलिए, तो जैसे अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट एक इसका डेफिनेशन कह लीजिए, या इसको कहेंगे क्या, वो मैं बताता हूँ कि किसी भी फैक्टर का कोफिशिएंट, इस टर्म में किसी भी फैक्टर का कोफिशिएंट उसके बचे हुए फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। मतलब कि मान लीजिए जैसे 4 का कोफिशिएंट, इसके बचे हुए फैक्टर्स कौन कौन से हैं, x, y, z, इनका प्रोडक्ट, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा x, y, z, ये कोफिशिएंट होता है। और नॉर्मल में सब लोग कहते हैं जिस नंबर का कोफिशिएंट पूछा है उसको अलग निकालो, जो बचे उसको वही उसके कोफिशिएंट है। जैसे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4yz, वैसे ही z का क्या हो जाएगा 4xy, या वैसे ही y का क्या हो जाएगा 4xz, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब कोफिशिएंट भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं कांस्टेंट और एक होते हैं
वेरिएबल या फिर लिटरल कह सकते हैं आप इसको, लिटरल दोनों एक ही है, ठीक है, ये एल है। हाँ, तो ये क्या होते हैं, तो कांस्टेंट जो होते हैं, मतलब कि अगर ये 4xy लिखा हुआ है तो इसमें कांस्टेंट कौन सा है फैक्टर, कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, वही कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो 4 है इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसमें आपसे पूछे वेरिएबल, तो वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड हैं वेरिएबल कोफिशिएंट। तो आपने कोफिशिएंट भी बहुत अच्छे से जान लिया। ये कोफिशिएंट बार बार पूछता है और बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है। अगर आपने एक बार ध्यान से देख ली तो बहुत इजी चीज़ है कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट हो गया, इसको इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों हम इसी में बता देते हैं। चलिए, तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है, मान लीजिए कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 6y(x) प्लस 4x प्लस 1, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके वेरिएबल्स को आप देखो, इसके वेरिएबल्स के पास पावर क्या है, या इस वेरिएबल के पास क्या पावर है, 1, हाँ, इसके पास 1, इसके पास भी 1, तो इनके पास पावर्स क्या है, 1 1 1। तो क्या ये इंटीजर पावर्स हैं, क्या 1 इंटीजर है, हाँ 1 इंटीजर है, पावर्स इंटीजर हैं, तो मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो देखिए पॉलिनोमियल कब नहीं होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 6x, जिसमें 6x लेते हैं। चलिए, √6x प्लस 3y प्लस z। तो अब ये क्या, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, हमने कहा सबकी पावर इंटीजर होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, ये √6x, जब भी किसी ऐसे रूट लिखा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x की पावर 1/2 प्लस 3y प्लस z। तो यहाँ 6x की पावर 1/2, मतलब 6 की और x की दोनों की वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1/2। अब वेरिएबल की पावर हमने कहा था हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, पहले तो नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऊपर से इंटीजर होनी चाहिए। तो क्या ये इंटीजर है 1/2? नहीं, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कभी इंटीजर नहीं होता, ये इंटीजर नहीं है, मतलब ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अगर ऐसा दे दे, ये इसको इधर करते हैं, 6x - 2 प्लस 4y प्लस z। तो इसमें देखिए क्या है, 6x x की पावर क्या है, -2 है, -2 एक निगेटिव नंबर है, तो पावर क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पावर फ्रैक्शन में आई, डेसिमल में आई, निगेटिव आई, तो पॉलिनोमियल नहीं है। और रूट के अंदर लिखी हुई तो तुरंत समझ जाना पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर लिखा होगा तो उसकी पावर 1/2 होगी, ठीक है, तो पॉलिनोमियल नहीं है, आप समझ जाना, ठीक है। और ऐसे और से आपको एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए 7xy प्लस यहाँ पे लिख देते हैं हम 4x प्लस 2। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये 4x, इसका ये क्या हो जाएगा, ये 4x, इसको यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये 4, ये एक सेकेंड पूरा, ये 7xy प्लस ये 4 हो जाएगा, 2 रूट के बाहर आएगा, और x क्या हो जाएगा, 1/2 पावर प्लस 2। तो x की पावर 1/2 हो गई, जो कि एक इंटीजर नहीं है, वेरिएबल की पावर इंटीजर नहीं है, मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी पावर पॉजिटिव होगी और इंटीजर होगी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो, हाँ, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, डेसिमल नहीं होनी चाहिए, नॉन निगेटिव नहीं होनी, नॉन निगेटिव होनी चाहिए, और नॉन इंटीग्रल नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखने से पहले हम एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये ज़रूरी है, तब टाइप्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिखा था xy प्लस, ये सिंगल, पहले देखते हैं सिंगल वेरिएबल के साथ, मतलब वेरिएबल एक ही हो तब क्या होगा। जैसे 6x 7x² प्लस 5x की पावर 4, तो ये एक पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल, हाँ, इसकी डिग्री 1 है, मतलब पावर 1 है, या डिग्री 1 है, या इसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, इसका भी पावर, इसका पावर 2 है, इसका पावर 4। तो सब इंटीजर हैं, सब इंटीजर हैं, ना तो माइनस है, ना तो फ्रैक्शन या डेसिमल में, सब इंटीजर हैं। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है, इस पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है
जो टर्म में, जैसे ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो तीसरी टर्म में सबसे ज़्यादा पावर, जो सबसे ज़्यादा पावर होती है एक सिंगल टर्म में, वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे देखिए इस टर्म में सबसे ज़्यादा पावर है क्या, 4 है, तो 4 ही इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। या अब और देख लेते हैं, जैसे ये 7x की पावर 1 नहीं लिखते हैं हम, या प्लस 8x² प्लस 6x3। तो इसमें देखिए, इसमें किस टर्म, एक टर्म है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, और कितनी है, 3 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। ठीक, तो इसी पे बेस्ड ये सारे टाइप्स हैं। कैसे, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री हमेशा 1 रहती है। जैसे कि एक पॉलिनोमियल एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक पॉलिनोमियल 6x प्लस 2 प्लस 3x, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे 3x ना लेके 1 भी ले लें, तो 3 ले लें। ठीक, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये दोनों ऐड भी हो जाएंगे। हाँ, और अब और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे 6x प्लस 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका ले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जब भी डिग्री 2 होती है, जैसे डिग्री इसमें 3 4 है, तो 3 के लिए भी बताएंगे, जब डिग्री 2 होती है, 1 और 2 नहीं दिखाया हमने आपको, जब डिग्री 2, जैसे कि मान लीजिए 6x प्लस 5x² प्लस 1, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो इस टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, सबसे ज़्यादा 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक। और लास्ट देख लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक देख लिया, लीनियर देख लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक से आपको पता ही चल रहा है, जैसे उसमें डिग्री 3 होनी चाहिए, उसमें डिग्री 3 होनी चाहिए। तो देखिए ये है, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक है, जैसे 7x प्लस 8x² प्लस 6x³। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, मतलब इसकी डिग्री 3, ये क्यूबिक है। ठीक है, अब आपको ये हमने बता दिया टाइप्स भी। अब इसके साथ साथ हम एक और चीज़ आपको बताते हैं। अब तो आपने ये 1 वेरिएबल में देखा, मतलब बस x है, या y होता तो y होता पूरे पॉलिनोमियल में, लेकिन हम 2 वेरिएबल डाल देते, जैसे x भी डाल दें और y भी। कैसे, ये देखिए, अब इसको कहते हैं हम डिग्री इन 2 वेरिएबल। देखिए क्या होगा, जैसे ये 5xy है प्लस 4xy² प्लस 1, ऐसा है। ठीक, तो अब मान लीजिए इसमें आपको बताना हो डिग्री क्या है, तो आप क्या सोचोगे, मैं y वाली बताऊं कि x वाली बताऊं। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप देखेंगे ना, तो ये देखिए, जैसे इन एक टर्म है, उस टर्म में जो वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल्स की डिग्री आप ऐड कर दो। जिस टर्म में सबसे ज़्यादा आएगी डिग्री या पावर सबसे ज़्यादा आएगी, वही होगा पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, तो दोनों की ऐड कर दिया, कितनी आई डिग्री, 2 आ गई। यहाँ डिग्री 1 थी, यहाँ 2, तो दोनों की ऐड किया 3, तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या, 3। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3। वैसे ही एक और देख लें, 4xyz प्लस, नहीं ये 2 देखना है हमें, सॉरी 6xy प्लस 3xy स्क्वायर क्यूब, y³ और यहाँ हम ले लेते हैं x³। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो 1 है मतलब 2 हो जाएगी पावर। इसमें देखेंगे तो इसकी 1 है, इसकी 1, इसकी 3 है, इसकी 1 मतलब 4, और यहाँ भी इसकी 1 है, इसकी 3 मतलब 4। तो सबसे ज़्यादा क्या है, पावर 4 है, दोनों पे 4 है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, ये बात है 4 है, तो 4 ही इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। क्या होगी, 4। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पहले बताया ये 2 वेरिएबल है, और ये आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में आप पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है आपका लास्ट टॉपिक पॉलिनोमियल इंट्रो का। इसके बाद आप अपना इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई डिवाइड देख लोगे। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिप्लेसिंग वेरिएबल्स विद देयर वैल्यूज। देखिए रिप्लेस करना है हमें वेरिएबल्स को, जैसे ये क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब हमने कहना है कि इस पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करो, तो क्या करोगे, इसमें आपको ये भी दिया रहेगा, ये मैंने अभी लिखा नहीं, जैसे ए की वैल्यू है 5 या बी की वैल्यू है 3, ऐसे दिया रहेगा। तो यहाँ ए और बी की वैल्यू बता रखा है, ये ए बी जहाँ यूज किए गए हैं वहां पे नंबर कौन से थे वो भी आपको बता दिया। तो बस इनकी वैल्यू यहाँ रखना है, जैसे ये 4 है, 4 × 5 × 3, आप ऐसे करोगे ना, देखो a × 4 × a × b हुआ है, मतलब a की जगह 5, b की जगह 3,
तो 4 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 5a का स्क्वायर मतलब इंटू 5 का स्क्वायर, ए की जगह 5 रख दिया आपने, प्लस 3। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 45, अरे सॉरी 20 इंटू, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, कितना होगा ये 20 इंटू 3 60 प्लस इसको कर दो, ये हो जाएगा कितना 25 और इंटू 5, ये देखिए 5 इंटू 25 करेंगे, यहाँ लिख देते हैं एक बार और, चलिए एक बार और कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 60 प्लस यहाँ हो गया 125 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल ऐड करने पे 188। ठीक है, ये 188 हो गया आपका टोटल, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज को इनकी जगह पे रख देना और सॉल्व कर देने को ही सब्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी चीज था। चलिए, अगर इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा आपका, सेकंड पार्ट में पूरा आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड मिल जाएगा, कैसे होता है हर तरीके से और क्या मिस्टेक्स आप उसमें कर सकते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।